बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जहां से चाहे चुनाव लड़ें, मोदी के लिए किसी भी नेता को सीट छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां कल्याण सिंह का यह बयान आया है कि मोदी कहीं से भी चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं और जोशी भी जिद पर नहीं अड़े हैं। आज तक के साथ एक खास बातचीत में कल्याण सिंह ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी जिद पर नहीं अड़े हैं, पार्टी हित को ऊपर रखते हैं। कल्याण सिंह ने विस्तार से ये बातचीत की है और ये कहा है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के लिए सीट न छोड़े। कल्याण सिंह से विस्तार से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, खासतौर से बनारस और लखनऊ की सीट को लेकर के। कहा जा रहा है मोदी की लहर है तो क्यों नहीं नेता कहीं से भी लड़ लेते। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है तो नेताओं में इनसिक्योरिटी क्यों है? कभी बनारस सीट को लेके है कि वहाँ से मोदी लड़े या डॉक्टर जोशी लड़े, उधर लखनऊ को लेके। देखिए, इसमें ये तो दो बातें हैं सच। नंबर एक, मोदी जी की बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है उनके पक्ष में, और ये हवा शहरों तक नहीं है, गांव के खेतों तक पहुंच चुकी है। नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ेगा, भारी बहु से जीत करके आएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कशमकश किसी सीट पर है नहीं। तो मोदी बनारस से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? डॉक्टर जोशी क्यों छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वहाँ से? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला, नरेंद्र मोदी का फैसला। नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश में जिस सीट से लड़ना चाहें उनको लड़ना चाहिए, और जोशी ये बहुत पुराने नेता हैं हमारे, उनको कोई ज़िद नहीं है, पार्टी के हित में वो कोई भी सही कदम उठा सकते हैं, उन्हें कोई ज़िद नहीं है। जोशी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बहुत कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको खाली ये नहीं कि अमुक सीट से ही लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, वो कहीं से भी लड़ेंगे तो जोशी जी वहीं से जीतेंगे। तो मोदी के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए उनको? नहीं, मोदी जी के लिए सीट छोड़नी है नहीं छोड़नी तो 13 तारीख को तय हो जाएगा। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की बैठक है, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों के फैसले हो जाएंगे। तो उसमें कौन सी सीट पर मोदी जी आते हैं, कौन सी सीट पर जोशी जी आते हैं, कौन सी सीट पर राजनाथ सिंह। लेकिन मोदी के लिए किसी को भी सीट छोड़ देनी चाहिए, ये तो है मोदी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, तो किसी भी नेता को मोदी के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के लिए तो उत्तर प्रदेश में जहाँ से वो लड़ना चाहें वो सीट छोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है भी नहीं होती मोदी जी के नाम पर। नहीं तो बवाल मचा हुआ है बनारस को लेके जोशी जी। नहीं, कोई बवाल नहीं है। मतलब जोशी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं? नहीं, जोशी जी का बयान आ गया, आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। बनारस से क्यों लड़ना चाह रहे हैं मोदी जी? सेफ सीट है इसलिए? नहीं, अब पार्टी ने या मोदी जी ने कुछ व्यापक हित सोचा होगा कि बनारस से लड़ने में ज़्यादा फ़ायदा है, उधर बिहार लगता है, इधर उत्तर प्रदेश लगता है, तो वैसी सेंट्रल सीट है वो कि जिसका दोनों तरफ को प्रभाव पड़ सकता है, लाभ जा सकता है, ये सोचा होगा। अन्यथा मोदी जी के लिए तो 80 में से कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि जहाँ से वो लड़े हैं और न जीतें। लेकिन बनारस से ही लड़ेंगे ये तय है? नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और 13 तारीख को तय हो जाएगा ये। अच्छा, लखनऊ से भी राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ क्यों जाना चाहते हैं? कहते हैं गाजियाबाद इस बार स्थिति उनके लिए ठीक नहीं है। मेरी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि लखनऊ छोड़ रहे हैं, ये नहीं गाजियाबाद छोड़ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, मेरी जानकारी नहीं है। ये भी 13 तारीख को 13 मार्च को जो संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, सभी सीटों का हाल चाल साफ हो जाएगा। लेकिन लालजी टंडन जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि मैं लखनऊ मोदी जी के लिए छोड़ सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। नहीं, उन्होंने क्या कहा है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर नेता हमारे वरिष्ठ नेता हैं। एक आखिरी सवाल, नेता सीट क्यों बदल रहे हैं अपनी? खासतौर से राजनाथ सिंह की, अगर गाजियाबाद से वो जीते हैं तो गाजियाबाद से आपको लगता है पुरानी सीटों से लड़ने पार्टी अध्यक्ष हैं, और मोदी की लहर है तो कोई अगर लहर के चलते तो कहीं से भी जीत सकता है नेता। ये तो पार्टी का दृष्टिकोण है कि कौन कहाँ से लड़े, और मैंने इसलिए उसका उत्तर दिया कि 13 मार्च को संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, सभी इसी सीटों का फैसला हो जाएगा। अटल को बाजी लगाने का कोई अर्थ नहीं, 2 दिन की बात और रह गई। एक आखिरी सवाल, अगर मोदी जी की लहर है जैसे आपने भी कहा और पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, तो जो नेता जहां से लड़े हैं,
या कहीं से भी लड़े बड़े नेता, तो वो सीट उनको बदलने की जरूरत नहीं, इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, मानते हैं आपको? मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लहर मोदी जी के नाम की चल रही है और भाजपा के कार्यकर्ता में जैसा ये नए सिरे से उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उसके हिसाब से जितने हमारे बड़े नेता है वो जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से जीत कर जाएंगे। कोई घबराहट और इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं? कोई सुरक्षा की और कोई घबराहट का कारण मैं तो नहीं देखता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अशोक बैनोट के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक।